अभी शिमला पहुँचे हैं पूरी रात सफ़र करने के बाद, और नींद तो ज़रा भी नहीं आई है। सामान सारा है, सामान आ गया गाइस सारा। बस से उतर के अभी हम होम स्टे की तरफ जा रहे हैं सारा सामान उठा के। तो यहाँ पे अभी रास्ता ख़त्म है और ये कच्चा रास्ता है, और जो हमारा होम स्टे है ये बस यहाँ से होके वो है। तो हमने अभी वहाँ से पैदल चलना शुरू किया था। तो वैसे तो हमें सभी ने यही गाइड किया कि जितना हो सके उतना आगे जाके होम स्टे लेना, कैंप ले लेना 3-4 किलोमीटर ऊपर जाके, ताकि सुबह ट्रैक कंप्लीट करके जल्दी आ जाएं। लेकिन हम फ़िलहाल नीचे ले रहे हैं हम होम स्टे। ये रास्ता है। सुबह के 5:15 से और हमने अपनी जो यात्रा है वो शुरू कर दी है। लेकिन बाहर मौसम कुछ साफ़ नहीं है। एज़ पर प्लान हमने सुबह जल्दी चढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन फ़िलहाल मौसम ऊपर ठीक नहीं है, और बस यहीं से सामने रास्ता जा रहा है ऊपर को। लेकिन सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और इनकी हालत ओके है वैसे देखिए। ये जो हल्का हल्का ऑरेंज कलर दिख रहा है, इस सूरज की पहली किरणें आ गई हैं, और इससे इन बादलों की तो खैर नहीं है फिर। सो फाइनली होम स्टे से तो पूरी चढ़ाई चढ़ के हम इस गेट तक पहुँचे हैं, और ऐसा लग रहा है धूप भी आ जाएगी तो बादल छट जाएंगे फिर। तो अभी 6 बजे हैं सुबह के, और हमारा 1 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट हो गया है। तो स्टीप है काफ़ी, लेकिन स्टीप होने के बाद फिर अच्छा पोर्शन नज़ारा है। तो ऐसे साइन बोर्ड इग्नोर नहीं करने हैं। सामने ऐसा ही जोन है जहाँ पत्थर गिरते हैं। तेज़ चढ़ने को बोला है तो तेज़ चढ़ना है। फ्रेंड्स, रास्ता तो चढ़ाई प्लेन ऐसे ही है, लेकिन बादल साफ हो गए हैं। मतलब कि ऊपर बादल नहीं रहेंगे तो व्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा। देखते हैं अब आगे कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी यहाँ से ट्री लाइन ख़त्म होने में मुझे लगता है 1 किलोमीटर है, लेकिन है पूरी ये चढ़ाई। ट्री लाइन ख़त्म होगी उसके बाद 3 किलोमीटर हो गए, और वही असली जो बिना पेड़ों के जब हमें पहाड़ नज़दीक दिख रहे होंगे और फिर भी पहुँच नहीं पा रहे होंगे हम, बस वही असली स्ट्रगल होता है। फ़िलहाल ये चढ़ाई नहीं ख़त्म हो रही, तो हर ठीक ठाक चढ़ाई के बाद हमें मतलब एज ए रिवॉर्ड एक 200-300 मीटर सीधा रास्ता आ जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। तो अच्छा है, पर आप
इस सीधे रास्ते को देख के ये मत सोचना कि पूरा रास्ता ही ऐसा है, चढ़ाई है, फिर थोड़ा सा फ्लैट है, फिर चढ़ाई। तो मिलते हैं ऊपर। तो चढ़ाई के बाद ये जो प्लेन आया था, बस इसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू है। और अभी पेड़ भी थोड़े मतलब कम हो जाए, ट्री लाइन ख़त्म होने वाली है मुझे लग रहा है 700-800 मीटर के बाद। सोचा तो मैंने ये था, इनको ट्री लाइन ख़त्म होने पे ब्रेकफास्ट बोल बोल के सीधे मंदिर ही पहुंचा दूंगा और वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। पर गाइस ये मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, अब यहीं खाना पड़ेगा। यहाँ बैठ जाते हैं। तो गाइस अभी हमारी ब्रेकफास्ट होगी और डेस्टिनेशन है हमारी, ये जो फ्लैग दिख रहे हैं, मतलब यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऊपर। तो मतलब कि अभी दिल्ली दूर है गाइस, तो नज़दीक समझ के ना बैठें। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सोच रहे थे, वो फ्लैग्स हैं उनके पिछली साइड है लेक। हाँ जी, तो हमने यहाँ से यहाँ फिर ये चढ़ के फिर ऐसे फिर राइट साइड से होके ऊपर पहुँचना है। दिल्ली दूर है गाइस, तो बने रहें, धीरे धीरे चलते रहें। ट्री लाइन वहाँ जैसे ख़त्म हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई है फिर से, और अब तो बिल्कुल फिर इसके पिछली साइड। जब ट्री लाइन ख़त्म हुई थी वहाँ से तो हमें लगा था बस यहाँ तक जाना है, और अब चलते चलते 1 घंटा हो गया, अब पता चल रहा है यहाँ तक जाना है। आखिरी स्ट्रेच बचा है और ये जो पीक है ये वही है जहाँ पे फ्लैग लगा था, तो हमने ये चढ़ के इस साइड जाना है। मतलब इस पीक की तो हाइट ज़्यादा है, इससे लो हाइट पे ये जो टेंपल है, बस थोड़ा ही बचा है अब। वो ट्री लाइन ख़त्म है, वहाँ से फ्लैग है ऊपर, इस जगह कहीं लेके यहाँ से जाके ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब स्टीप देखो कितना है, उतरते टाइम मतलब बड़ा रिस्की, अगर बारिश हो तो अवॉइड ही करना पड़ेगा यहाँ में। फ्रेंड्स बस ये अब ये आखिरी स्ट्रेच रहता है, ऐसा लग रहा है बस यहाँ से जाएंगे और इस जगह लेके, क्योंकि फ्लैग वो है तो इस वाले पोर्शन में यहाँ से नीचे डाउन एरिया में होगा। तो इतना पैदल चढ़ने के बाद अभी हमें फ्लैग दिख रहा है, मतलब कि हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं अब। तो फाइनली अभी हम लोग टेंपल पहुँच चुके हैं और अलग लेवल की खुशी है। तो यहाँ पे जूते खोल के अब यहाँ हाथ पैर धो के माथा टेकने गए थे मंदिर में, अब वापस जूते पहन के हम लोग यहाँ कहीं या इस एरिया में बैठेंगे। तो अभी हम लोग बस ऊपर से वापस आ रहे हैं और पाँव जो है ऐसे तिरछे तिरछे करके रखने हैं, क्योंकि स्लिप हो रहा है जूता यहाँ पे।
और अगर बारिश होगी तब तो अवॉइड ही करें, तब तो कहीं साइड में ग्रास लगी, अगर यहाँ से कोई रास्ता है तो उसी रास्ते से जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से रिस्की है काफ़ी। तो अभी ट्री लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है और हम अभी बस वापस आके वापस निकल रहे हैं हम। पानी भी ख़त्म हो गया हमारे पास, लेकिन जो यात्रा थी बहुत ही अच्छी रही और मौसम भी बड़े अच्छा रहा, ना तो धूप रही ज़्यादा और ना ही ज़्यादा ठंड रही। तो अभी ये जंगल वाली जो ट्रेल है वो शुरू हो गई है और अभी हम टाइम हो रहा है तो 2 बज रहे हैं अभी। तो हमने सोचा है कि हम मतलब 3:30 बजे तक या 4 बजे तक मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक हमने होम स्टे तक पहुँचना है, बैग उठाने हैं और फिर नीचे जिस बस में हम कल 3 बजे जो बस चली थी 4:30 पहुँचती है वो ऊपर यूला खास तक, और उसी बस में हमने फिर वापस जाना 4:30 बजे टापरी तक। तो उस हिसाब से अब जा रहे हैं हम लोग। 2 बंदे आगे निकल गए हैं, 2 हम पीछे जा रहे हैं। तो फाइनली अभी हम इस वाले बोर्ड के पास पहुंच गए हैं। अब फिर से गांव वाला एरिया स्टार्ट है, पर बस हमें बस अभी बड़ी दूर मिलेगी जाके। तो फाइनली अभी हम लोग वो मंदिर के पास, वो होम स्टे और बस ये इस गेट के पास पहुंच गए हैं। तो फाइनली यूला कांडा की यात्रा हम कंप्लीट कराए हैं और बस अभी सामान कलेक्ट कर लिया अपना सारा। ओके, कैसा लगा यूला कांडा जाके? मजा आ गया। ये हाउस द जोश? हाय सर। वेरी हाई। Very low. चलो